हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टेट की बात करेंगे जिसके लिए आए दिन स्टॉक में सिर्फ बैड न्यूज ही दिख रही है, और यहाँ बात हो रही है वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट की। आरजीकर केस के बाद से इस स्टेट में सिर्फ आक्रोश और प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं, जिसके बीच एक बात तो साफ सामने आई है कि लोगों को वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी और उनकी सरकार अब बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। आरजीकर हत्याकांड और रेप केस की ही अगर बात करें तो इस केस में अब ट्रायल अगेंस्ट अक्यूज्ड संजय रॉय की हियरिंग में उन पुलिस ऑफिसर्स की भी टेस्टिमनी सुनी गई है जो कि सीबीआई के पहले इस केस की जांच कर रहे थे। पर जिस केस की चर्चा हम आज के वीडियो में करने वाले हैं वो पॉलिटिक्स और रिजर्वेशन से जुड़ा एक ऐसा इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसने वेस्ट बंगाल के पॉलिटिकल झगड़ों को हाईलाइट किया है। और यहाँ हम कोलकाता हाईकोर्ट के मई 2024 फैसले की बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिए गए 2010 के बाद सभी अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी सर्टिफिकेट्स को रद्द कर दिया था। इसी फैसले को चैलेंज करते हुए वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है, और इस केस की लेटेस्ट हियरिंग में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वेस्ट बंगाल स्टेट की ओर से सुप्रीम कोर्ट बेंचेस ऑफ जस्टिसेस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन को क्या दलील दी है, एक बार सुन लेते हैं। आपको याद दिला दे कि ये केस प्रीवियस हियरिंग्स में फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा सुना गया था, जिन्होंने वेस्ट बंगाल सरकार से कहा था कि वो अफिडेविट फाइल करके ये बताए कि 77 कम्युनिटीज को ओबीसी के रूप में क्लासिफाई करने की प्रक्रिया क्या थी। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस ओबीसी सर्टिफिकेट्स को रद्द करने के पीछे का ये रीजन दिया था कि इस रूलिंग गवर्नमेंट ने पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए 77 मुस्लिम कैटेगरीज को इस रिजर्वेशन लिस्ट में शामिल किया था, बिना किसी प्रॉपर सर्वे या रिसर्च के। लास्ट हियरिंग में स्टेट गवर्नमेंट की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कोलकाता हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए कहा था कि ये ऑर्डर एक जुडिशियल ओवररीच है, and that why is all this happening? Because these are Muslims and they say it is about religion. Complete falsehood. और इसी स्ट्रीम ऑफ थॉट को पकड़ते हुए प्रेजेंट टाइम में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि जो भी मुस्लिम कैटेगरीज को ओबीसी रिजर्वेशन में रखा गया था वो सेंटर से ही मिलता है। जी हाँ, आपने सही सुना। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि कोलकाता हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद 76 कम्युनिटीज को ओबीसी लिस्ट से हटा दिया गया था। हमने बताया था कि ये कम्युनिटीज सेंट्रल लिस्ट में भी है। ये इंक्लूजन हमने सेंट्रल लिस्ट, मंडल कमीशन या नेबरिंग स्टेट्स के SC, ST, OBC लिस्ट से किया था, लेकिन कोर्ट कह रही है कि ये सब हटा दिया जाएगा, चाहे वो सेंट्रल लिस्ट में ही क्यों ना हो। इसका असर ये होगा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशंस नहीं हो सकेंगे और रिक्रूटमेंट्स भी रुक जाएंगे। 2010 से अब तक के सभी ओबीसी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है। आखिर ये कैसे हो सकता है? मेजर इश्यूज ये है कि रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स के कैंसिल होने से कई लोगों की जॉब्स और फैसिलिटीज हैम्पर होगी, और इसी के विरोध में वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने इस ऑर्डर पर स्टे की डिमांड लिए पहुंची हुई है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ब्रीफली सबमिट किया कि वो हाई कोर्ट के इम्प्यून जजमेंट पर स्टे की डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि कोर्ट पहले इंटरिम रिलीफ पर सुनवाई करे, उसके बाद पार्टीज के मेरिट पर डिटेल्ड हियरिंग के लिए प्रोसीड करे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अब 9 दिसंबर के लिए लिस्ट किया है। जहाँ ये सब हुआ है तो उसी के साथ देखते हैं कि आखिर मामले की शुरुआत होती कहाँ से है। कोलकाता हाईकोर्ट में जस्टिसेस तपब्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंता के सामने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आई, जहां वेस्ट बंगाल सरकार के उस प्रोसेस को चैलेंज किया गया था जिसके बेसिस पर उन्होंने कई कम्युनिटीज को ओबीसी टर्म करके उन्हें फायदा दिए थे। इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लासेस अदर देन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन सर्विसेज एंड पोस्ट एक्ट 2012 which made reservation in public offices for those belonging to the OBC category के कई प्रोविजंस को चैलेंज किया था, जो कि टीएमसी गवर्नमेंट द्वारा लाई गई थी। अब जैसे कि आपको पता होगा कि एक स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे ही किसी भी कम्युनिटी को ओबीसी कैटेगरी में नहीं डाल सकती है, और इसके लिए 1999 का लैंडमार्क इंदिरा सोहानी जजमेंट यूज किया जाता है, जिसने स्टेट किया है कि किसी भी बैकवर्ड कम्युनिटी को ऐड करने के लिए प्रॉपर सर्वे और डेटा की जरूरत है। हालांकि इस केस में कोलकाता हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच ने पाया कि सिर्फ वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी के वादे के पूरा करने के लिए रिजर्वेशन बढ़ाया गया है, और न ही किसी भी प्रॉपर डेटा के आधार पर। द कोर्ट स्टेटेड दैट अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर्स द कमीशन अपीयर्ड टू बी इन अ टीयरिंग हरी टू फुलफिल द विशेस ऑफ द चीफ मिनिस्टर मेड इन अ पॉलिटिकल रैली। No proper inquiry was conducted by the commission inviting application for inclusion in the list, and even after purported preparation of the list, no notification was issued inviting objections in general from the people at large। हालांकि मामला और बिगड़ गया जब पता चला कि ओबीसी क्लासिफिकेशन रिलीजन के बेसिस पर ही हुई है, और इसको वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा छुपाने की भी कोशिश की गई है। The court stated, "The court is of the view that the selection of 77 classes of Muslims as backward is an affront to the Muslim community as a whole
This court's mind is not free from doubt that the said community has been treated as a commodity for political ends. This is clear from the chain of events that led to the classification of the 77 classes as OBCs and their inclusion to be treated as a vote bank. जिसके साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट बेंच ने अपना शॉकिंग ऑर्डर पास करते हुए 2010 के बाद के सारे ओबीसी क्लासिफिकेशंस को कैंसिल करके सारे ओबीसी सर्टिफिकेट्स को रद्द कर दिया था। ये फैसला अगर पीएम मोदी से हम कुछ शब्द ले तो टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए एक टाइट स्लैप से कम नहीं था, इसलिए क्योंकि 2011 में टीएमसी की सरकार वेस्ट बंगाल में पावर में आई थी और उनके द्वारा देखा जाए तो सारे ओबीसी क्लासेस के रिजर्वेशन को कलकत्ता हाईकोर्ट बेंच ने कैंसिल कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट की लास्ट हियरिंग में सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह, जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही थी, ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि हाई कोर्ट कह रहा है कि ये कमीशन का प्रेरोगेटिव है, स्टेट का नहीं। कमीशन 1993 में सेटअप की गई थी, लेकिन स्टेट ने 2012 में कानून बनाया कैसे क्लासिफाई करना है। प्रोसेस ये है कि पहले कमीशन पहचानता है ये ओबीसीज है, फिर स्टेट अपने हिसाब से फैसला करती है। सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कहा कि ऑर्डर में जो लैंग्वेज यूज की गई है, देखिए, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कमीशन को हेड कर रहे हैं। ये सब इसलिए क्योंकि कम्युनिटी मुसलमान है। ये वजह दी गई है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर किया गया है। सब क्योंकि ये मुसलमान है, मैंने ये रिजर्वेशन बनाया, ये वजह दी गई है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी भी दिखे थे, जिन्होंने कहा था कि ये एक एग्रीगियस केस है और कोई सर्वे नहीं किया गया। सीनियर एडवोकेट रोहतगी ने हाई कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि ये पूरा फैसला एक एब्सोल्यूट फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। हालांकि लास्ट हियरिंग में मौजूद फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यहाँ कहा था कि द आइडेंटिफिकेशन वाज डन विदाउट वेस्ट बंगाल स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन रेफरेंस। दैट इज द आर्गुमेंट। To strike down the act has radical impact. No reservation for West Bengal at all. This is radical, Mr. मुकुल रोहतगी। अब इस केस में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा। AIB क्रैक करना है, लेकिन कैसे करें स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज? नो स्ट्रेस, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अल्टीमेट सोल्यूशन। लॉ चक्रा के साथ आपको मिलेगा टॉप नॉच टिप्स और प्रूवन टेक्निक्स स्पेशली फॉर AIB और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निशांत वर्मा के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स के साथ 30 नवंबर को ज्वाइन करिए हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां आपको मिलेगा ओपन बुक एग्जाम का सही तरीका और वो सब कुछ जो आपके AIB प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। हर क्वेश्चन का जवाब, लाइव इंटरैक्शन और एक्सपर्ट से अपने डाउट्स क्लियर करने का एक मौका। AIB टफ तो जरूर है, लेकिन राइट गाइडेंस के साथ ये अचीवेबल है। 30 नवंबर हमें ज्वाइन करिए और अपने सपने को एक और स्टेप अपने करीब लाइए। रजिस्टर नाउ। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठक ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।